हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं झारखंड के और कुछ नए कलेक्शन नए क्वेश्चन के साथ आप सबके सामने आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आगे। तो महात्मा गांधी फ्रेंड्स, महात्मा गांधी झारखंड कितनी बार आए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कितनी बार आए, लेकिन पहली बार झारखंड कब आए महात्मा गांधी और लास्ट टाइम झारखंड कब आए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो महात्मा गांधी सबसे फर्स्ट टाइम 1917 में झारखंड आए थे। कब आए थे? 1917 में। और कहाँ आए थे? रांची में आए थे। और इन्हें निमंत्रण किसने दिया था? श्याम कृष्ण सहाय। श्याम कृष्ण सहाय ने इनको निमंत्रित किया था। और ये चंपारण आंदोलन में, बिहार में चंपारण आंदोलन में आए हुए थे। तो उसी क्रम में झारखंड रांची में भी इनका आगमन होता है श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर। और इन्हीं के घर में, श्याम कृष्ण सहाय के घर में ही, रांची में इनका घर था, तो वहीं वो ठहरते भी हैं महात्मा गांधी। तो ये फर्स्ट टाइम इसी समय आए थे, 1917 में आए थे। लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम गांधी जी का कब आना हुआ झारखंड में। तो कांग्रेस सेशन जो हुआ है, कब हुआ है कांग्रेस सेशन? यह 53वां सेशन है, 53वां अधिवेशन है कांग्रेस का। और यह रामगढ़ में आयोजित किया गया था। तो इस रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? क्या आप बता सकते हैं कि रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैं बता देता हूं आपको। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था। किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो अबुल कलाम आजाद कौन? आप जानते हैं, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को ही बनाया गया। तो ये रामगढ़ में हुआ था फ्रेंड्स, कांग्रेस अधिवेशन 53वां। कब हुआ था? 1940 को हुआ था, 1940 में हुआ था ये। तो ये कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी का आना हुआ था। उस क्रम में रामगढ़ भी आए और फिर रांची भी गए, जमशेदपुर भी गए। तो काफ़ी शहरों में उनका घूमना हुआ। तो ये लास्ट टाइम वो गांधी जी का आना हुआ था। तो ये हो गया महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम कब आए, लास्ट टाइम कब आए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और टाना भगत आंदोलन कब हुआ? टाना भगत आंदोलन जो हुआ फ्रेंड्स, वो टाना भगत आंदोलन महात्मा गांधी से मतलब प्रेरित है। वो झारखंड का प्रथम अहिंसक आंदोलन है टाना भगतों के द्वारा। तो झारखंड का वो प्रथम ही नहीं, एकमात्र अहिंसक आंदोलन माना जाता है। तो वो भी चीजें काफी इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ, नीलांबर पीताम्बर को आप जानते होंगे। ये नीलांबर पीताम्बर कौन है और किससे संबंधित हैं, कहाँ से हैं? तो ये हमारे झारखंड से ही हैं और ये पलामू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। पलामू में जब 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह में पलामू से नीलांबर पीताम्बर ने ही नेतृत्व संभाला था। नीलांबर पीताम्बर के द्वारा ही नेतृत्व संभाला गया था भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे कहा जाता है 1857 की लड़ाई में। तो नीलांबर पीताम्बर पलामू से अपना नेतृत्व इन्होंने संभाला था। तो नीलांबर पीताम्बर को एक जब ये समाप्त हुआ 1857 का की क्रांति जो समाप्त हुई, तो अंग्रेज ने नीलांबर पीताम्बर को पकड़ लिया और लेस्लीगंज, पलामू में ही एक जगह है फ्रेंड्स लेस्लीगंज, उसी लेस्लीगंज में आम के पेड़ से लटकाकर नीलांबर पीताम्बर को फांसी दे दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये उस आंदोलन या क्रांति जो है 1857, तो वो शहीद हो जाते हैं। ये फांसी कब दिया गया? 1859 में फांसी पड़ा है। आम के पेड़ से लटका दिया गया। पलामू में एक जगह है लेस्लीगंज, तो उसी लेस्लीगंज में आम के पेड़ से नीलांबर पीताम्बर इनको लटका दिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, नीलांबर पीताम्बर आपको जानना चाहिए। तिलका मूवमेंट के बारे में आप जानते होंगे। तिलका आंदोलन 1783 से 1785 तक चला था।
तिलका आंदोलन में किनकी भूमिका है? तिलका मांझी की भूमिका है। तिलका मांझी को और दूसरे नाम से क्या कहा जाता है? तो जबरा पहाड़िया बोला जाता है इनको, जबरा पहाड़िया। तो ये तिलका मूवमेंट है। तिलका मांझी ने किनकी हत्या कर दी थी? एक अंग्रेज था जिसका नाम था क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड की हत्या तीर से मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दिया। तो वो फिर इसके बाद तिलका मांझी को भी पकड़ लिया जाता है और इनको भी फांसी दे दिया जाता है। तिलका मांझी को बरगद पेड़ से लटका दिया जाता है। और वो जगह कौन सा है जहाँ बरगद पेड़ से इनको लटकाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका मेन जो सेंटर था फ्रेंड्स तिलका मूवमेंट का, वनचरीजोर जगह का नाम है, वनचरीजोर। ये कहाँ है? ये आपका भागलपुर में, ये भागलपुर में है। मेन सेंटर तिलका मूवमेंट का भागलपुर ही है। वनचरीजोर वो जगह का नाम है। और इनको भी फांसी दे दिया गया। क्लीवलैंड की हत्या इन्होंने किया था और इनको भी फांसी दे दिया जाता है, वो बरगद के पेड़ से लटकाकर। किस स्थान पर दिया गया है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये सारी चीजें इधर हो गई फ्रेंड्स। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोहबर एक चित्रकला है। कोहबर क्या है? एक चित्रकला है। जैसे सोहराय है एक चित्रकला, उसी तरीके से कोहबर भी एक चित्रकला है। सोहराय के बारे में मैंने आपको बताया था कि सोहराय चित्रकला झारखंड का प्रथम किसी भी क्षेत्र में मिलने वाला जीआई टैग है, जो कि सोहराय चित्रकला को दिया गया था। प्रथम कौन सा है? सोहराय, जिसको जीआई टैग मिला था। कोहबर चित्रकारी को भी जीआई टैग मिला हुआ है। सोहराय को कब मिला? 2020 में। कोहबर को भी 2020 में ही मिला, लेकिन प्रथम मिला है सोहराय को। तो आप ध्यान रखेंगे कोहबर को जीआई टैग मिला हुआ है। कोहबर जो चित्रकारी है वो बिरहोर जनजाति में काफी प्रचलित है। तो ये बिरहोर जनजाति इसे काफी ज्यादा इसका प्रैक्टिस करते हैं, कोहबर चित्रकारी का। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक और चित्रकारी है जिसका नाम है पैथकर। क्या नाम है? पैथकर। ये सिंहभूम क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है, काफी प्रचलित है। सिंहभूम में कहा? अमादुबी एक जगह का नाम है, अमादुबी गांव है, वहां पे ये पैथकर चित्रकारी काफी ज्यादा इसकी प्रसिद्धि है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, पैथकर कोहबर चित्रकारी जो भी बिरहोर जनजाति का है। और सोहराय मैंने आपको बता ही दिया, सोहराय जो कि पशु पूजा से संबंधित है, पशुओं की चित्रकारी उसमें की जाती है। वर्षा ऋतु के बाद चित्रकारी सोहराय में शुरू होती है। तो सोहराय हो गया, कोहबर हो गया, पैथकर हो गया, ये काफी महत्वपूर्ण है। झारखंड में पूरे इंडिया का में जितने भी मिनरल्स हैं, जितने खनिज हैं, उसका 40% मिनरल्स झारखंड में होता है। सोचिए झारखंड कितना महत्वपूर्ण स्टेट है, कितना इम्पोर्टेंट स्टेट है, कितनी इसमें क्षमता है आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी झारखंड हमारा आज उस मुकाम पर नहीं है जहां होना चाहिए। इसके पीछे राजनीतिक समस्याएं भी हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति कम है, और भी काफ़ी समस्याएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में कभी और मैं इस पर बात करूंगा आपसे। अच्छा, उर्वरक कारखाना, झारखंड में जो उर्वरक कारखाना है, सबसे पहला उर्वरक कारखाना पूरे भारत में ही, प्रथम उर्वरक कारखाना जो भारत में स्थापित हुआ वो झारखंड में ही हुआ। और कौन सा है वो उर्वरक कारखाना? वो जगह क्या कौन सा है? वो धनबाद में है, सिंदरी, धनबाद में सिंदरी। तो सिंदरी में स्थापित है भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना, सिंदरी में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे। और एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ है? कोयला को धोने का जगह, प्लांट। तो एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी किसे कहा जाता है, कहाँ है? तो वो चतरा डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका नाम है पीपरवार कोल वासरी। ठीक है फ्रेंड्स, पीपरवार। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे कि पीपरवार है जो कि चतरा में स्थित है। तो ये आपका फर्टिलाइजर हो गया, कोल वासरी हो गया। 40% मिनरल्स इन झारखंड में है। अभ्रक राजधानी आप जानते ही हैं किसे बोला जाता है, कोडरमा। और कोयला राजधानी धनबाद। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखें। एक मैं और आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड में राज्यसभा में फ्रेंड्स, राज्यसभा के लिए
कुल कितने सीट हैं, राज्यसभा में टोटल कितने सीट हैं झारखंड से, और लोकसभा में कितने सीट हैं। तो देखिए राज्यसभा में 6 सीट हैं और लोकसभा में 14 सीट हैं, 14 सीट हैं। लोकसभा के लिए झारखंड में 14 सीट है और राज्यसभा के लिए 6 सीट है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्व सीटें रिजर्व नहीं होती हैं, लेकिन लोकसभा में तो रिजर्व होती है। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 14। तो इसमें रिजर्व सीट कितना है फ्रेंड्स, 14 सीट्स में 6 सीट रिजर्व है, 6 सीट क्या है, रिजर्व है, जिसमें एक सीट फ्रेंड्स क्या है, एक सीट आपका एसटी के लिए है, सॉरी एससी शेड्यूल कास्ट, एक सीट किसके लिए है, एससी के लिए, एंड 5 सीट्स ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 5 सीट्स किसके लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कितना सीखें, आप जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, इंतजार रहेगा। नमस्कार।